अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, इससे कबल ये वीडियो या इस बीमारी के बारे में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लिहाजा आज ज़रूरी समझा कि अपलोड करूं। वैसे भी एक भाई ने आज फ़ोन किया था कि आपने फुलबेरी के बारे में कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज उनकी फरमाइश पर उनके कहने पर मैं फुलबेरी के बारे में, बर्ज़ के बारे में एक आसान सा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बीमारी जब चमड़ जाए तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। होता इस तरह है कि बस समझें कि सबसे पहले एक छोटा सा दाग, सफ़ेद दाग जिस्म में किसी हिस्से पर भी नमूदार होता है, वो बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि इंसान की जिल्द बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। जब जिल्द सफ़ेद हो जाए तो फिर उस जिल्द में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती है कि धूप में चला नहीं जाता, यानी कि धूप उस आदमी को बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी उस आदमी से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जिल्द कमज़ोर हो जाती है। जिल्द अपनी असली रंगत छोड़ देती है, जिससे जिल्द से खून भी आना शुरू हो जाता है। लिहाजा अब आते हैं बीमारी, इसका इलाज। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही आसान इलाज है इसका। आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन आएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये बीमारी इब्तदाई दिनों में, जब बीमारी स्टार्ट हो तो फिर इसका इलाज किया जाए, वरना जब तमाम जिस्म का चमड़ा सफ़ेद हो जाए तो फिर इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। लिहाजा ज़रूरी है कि फ़ौरन जहाँ कहीं भी आप सफ़ेद रंग का धब्बा देखें तो उसका इलाज शुरू करें। अगर ये बीमारी ज़्यादा फैल जाए तो फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही आसान है। आपने इस तरह करना है कि ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम, रोगन कंड यानी कि रोगन तिलों का तेल 200 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम। आपने ऐसे करना है कि तेल को किसी बर्तन में चूल्हे पर चढ़ाएं तो ये ज़ीरा सफ़ेद और बाबची इसमें डाल दें। जब ये सुर्ख ब्राउन हो जाएं, भून जाएं, जलने ना पाएँ, जलने के करीब हों तो फ़ौरन उतार कर तेल को भून लें। ये तेल काबिल इस्तेमाल है। जहाँ कहीं भी फुलबेरी का निशान हो, ये तेल सुबह शाम थोड़ा सा चंद कतरे लगाएं। इसके बाद खाने के लिए भी यही दवाई है। आपने इस तरह करना है कि ये खाने के लिए अलग ले लें। ये आपकी मर्ज़ी है, 50-50 ग्राम ले लें या 30-30 ग्राम ले लें। बेहतर है कि आपने 50-50 ग्राम ये भी ले लेनी है दोबारा। ज़ीरा सफ़ेद और बाबची इसको साफ़ सुथरा कर लें, दोनों को पीस लें। पीसने के बाद इसको किसी डब्बी वगैरह में महफूज कर लें। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह है कि आपने 3 ग्राम ये दवाई, पिसी हुई दवाई, एक प्याली पानी में भिगो देनी है। रात को भिगो दें, सुबह वो पानी पी लें। सुबह इतनी की दवाई सुबह भिगो दें, उसका पानी 12 बजे पी लें। 12 बजे 3 माशे भिगो दें एक प्याली में, शाम को भी वो पानी पी लें। यानी कि इसका ज़लाल बनाकर पीना है, खाने का कोई चक्कर नहीं इसमें। इससे जो इसका असरात पानी में आएंगे
वो पानी आपने इस्तेमाल करना है। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स फुलबेरी के बारे में, बहुत ही आसान है। आपने 2 नुस्खे बनाने, एक खाने के लिए, एक लगाने के लिए। लगाने के लिए ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम, तिलों का तेल, रोगन तिल 200 ग्राम। इस रोगन तिल में बाबची और ज़ीरा सफ़ेद को रोस्ट कर लें, यानी कि इसमें ब्राउन कर लें। जब ये ब्राउन हो जाएं तो नीचे उतार कर भून लें। ये तेल काबिल इस्तेमाल है, आपके लिए कम से कम 5-6 माह तक ये चल जाएगा। यहीं कहीं भी सफ़ेद दाग हों वहाँ पर लगाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फुलबेरी का निशान जाता रहेगा। लेकिन इसमें मेहनत ज़रूर है, कुछ अर्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते की बात नहीं है, कम से कम 2-3 माह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसका दाग, इसका निशान मिट जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई दवाई मंगानी हो या वैसे मशवरा करना हो तो हम वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।